हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। आज की वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफी 2019 एग्जामिनेशन की जीके स्ट्रेटजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, ये एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स की जीके आती है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको जीके के लिए पूछे जाते हैं। इसमें जीके में कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। मैं उनकी लिंक आई बटन में डाल दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको 45 to 50 डेज में अपने जीके को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिससे आप एग्जाम में जीके में अच्छा स्कोर कर पाएँ। किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, वो सब मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। इस स्लाइड में मैंने जीके के उन सभी टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन सीबीटी में। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आप लोगों को बताऊंगी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जीके के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। पहले से एग्जाम का एक शॉर्ट रिव्यू बता देती हूँ। ये एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स की जीके आती है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपके 1.25 मार्क्स कट होंगे, 1 मार्क कट नहीं होगा। इसलिए आपको एग्जाम में तुक्के नहीं लगाने हैं। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आपको जीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अंदाजे से क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं जीके के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देने की ज़रूरत है और कैसे आपको किसी टॉपिक को पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। फर्स्टली लेट स्टार्ट। सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री से पढ़ना जीके स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने हिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ा है, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री में करीब 6 to 7 क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफी सीबीटी में पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी 2 टाइप की हिस्ट्री रहती है, एक मॉडर्न हिस्ट्री रहती है और एक एशियंट हिस्ट्री रहती है। प्रीवियस ईयर पेपर में देखा गया है एसएससी के में कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। अगर 6 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे तो करीब आपको 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको एशियंट हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान देना है और एशियंट हिस्ट्री पर बाद में फोकस करना है। ऐसा नहीं है आपको एशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना है। आपको दोनों पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कीजिए, देन आप एशियंट हिस्ट्री को ख़त्म कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट, गवर्नर जनरल एंड वायसरायज। इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट किया, जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसरायज रहे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। किस किस साल में इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट काम किया, कब ये लोग नियुक्ति किए गए, अपॉइंट कब किए गए, वो सब आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में एसएससी के में लॉर्ड्स ऑफ गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। देन आपको किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे। इन्हें प्लीज़ आप कर लीजिए। इन्हें आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको गवर्नर जनरल वायसराय को देनी है और थर्ड प्रेफरेंस आपको देनी है आईएनसीज को। मतलब जो भी कांग्रेस अधिवेशन, जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है। किस साल कौन सी मीटिंग स्पेशल हुई, उस स्पेशल मीटिंग में क्या स्पेशल हुआ, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन रहे, ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना है। बाकी आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन इन तीनों टॉपिक्स को आप पहले कवर कर लें, क्योंकि पिछले पेपर्स में देखा गया है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और बाकी टॉपिक्स से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसलिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और देन आप मॉडर्न हिस्ट्री के अदर टॉपिक्स को पढ़िए। नेक्स्ट आते हैं एशियंट हिस्ट्री पे। एशियंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं। एशियंट हिस्ट्री में आप सबसे पहले चंदेलों और चोल, जो भी साउथ इंडियन राजा रहे, जो भी साउथ इंडियन घटनाएँ रही हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं एसएससी जीके में, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। देन आपको मुगलों को पढ़ना है और फिर आपको हिंदू राजाओं को पढ़ना है। क्या स्पेशल बुक्स निकाली गई हैं वो आप पढ़ लीजिए। कौन से राजा ने कौन सी बुक लिखी, कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, किस टाइम कौन से यात्री, कौन से विदेशी यात्री अपने भारत आए थे, किस राजा के दरबार में वो आए थे, ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियंट हिस्ट्री का, ये आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएँ। सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए साउथ इंडियन राजाओं के बारे में और जो भी स्पेशल घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आप मुगलों के बारे में और नेक्स्ट हिंदू राजाओं के बारे में
और नेक्स्ट आप लोगों को सभी बुक्स पढ़ के जानी है। वो बुक्स कौन ने लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, किस राजा पर लिखी हैं, किस राजा के दरबार में वो लेखक रहे, या आप लोगों को एशियंट हिस्ट्री में पढ़ के जाना है। किन के मॉन्यूमेंट्स कहाँ बने हुए हैं वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। किन का जन्म कब हुआ, अकबर को ठीक से पढ़ लीजिएगा। अकबर से कभी कभी रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि 1-2 साल से अकबर को कम वेटेज हो गया है और साउथ इंडियन राजाओं का वेटेज ज़्यादा हो गया है क्वेश्चंस पर, लेकिन फिर भी आपको ये सब पढ़ के जाना है। ये मेरा हिस्ट्री का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस से आपके 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम 8 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं साइंस से आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन। बायोलॉजी से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और फिजिक्स से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। फिजिक्स से कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए सबसे कम इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है फिजिक्स, फिर होता है केमिस्ट्री और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी। इसलिए ऑब्वियसली आपको साइंस में बायोलॉजी पहले पढ़नी है, देन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और देन आपको फिजिक्स पढ़नी है। इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ, आप चाहें तो फिजिक्स को पहले ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही सिंपल रहता है। जीके के सिलेबस में फिजिक्स बहुत सिंपल टॉपिक है, आप चाहें, और बहुत छोटा है। आप चाहें तो जीके के फिजिक्स को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, देन आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए और फिर आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। बायोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा अपनी स्टडी में ऐड करते रहें और रोज़ इसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये याद करने में बहुत टाइम ले लेता है। इसलिए आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लें, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लें, चाहे तो फिजिक्स को पहले पढ़ लें, आप इसको भूलेंगे भी नहीं। इसलिए आप फिजिक्स को पहले से पढ़ के आराम से रख लें। लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको एक बार रिवाइज करना है, बस इतना आपको करना है फिजिक्स के लिए। आपके क्वेश्चन भी फिजिक्स में 1 या 2 ही आएंगे और टॉपिक भी सिंपल है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको फार्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान देना है, फार्मूलाज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी में कुछ भी आ सकता है, नॉर्मली 5 किंगडम सेल आ जाता है, साइंटिफिक नेम आ जाते हैं, कुछ भी बायोलॉजी में आ सकता है। बायोलॉजी आप जितना पढ़ सकते हैं इसके लिए पढ़ के जाएँ। केमिस्ट्री में फार्मूलाज को ज़्यादा ध्यान दें और फिजिक्स बहुत छोटा टॉपिक है, आप इसमें सब कुछ पढ़ के जाएँ। यूनिट्स पढ़ लीजिए, नॉर्मली विमाएँ, एमएलटी पूछे जाने लगी है, एमएलटी इसको पढ़ लीजिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों को नॉर्मली फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी को पूरा कंप्लीट करना है। मैंने इस पर पूरा डिस्कशन कर दिया है। जब आप लोग जीके की बुक उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर लगाए हुए होंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स पर बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स से करीब 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, जिसमें नॉर्मली डेफिनेशन पे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से छोटा टॉपिक होता है जीके में, आप आराम से इसे कभी भी याद कर सकते हैं, चाहे तो लास्ट के लिए रख लीजिए या चाहे तो शुरू में ख़त्म कर लीजिए। इकोनॉमिक्स आपकी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। बहुत कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं होता है, नॉर्मली डेफिनेशन रखनी है आपको, और वो डेफिनेशन किसने लिखी है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर मतलब संस्कृति, गीत, कला, डांस, शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन से मेन डांसर्स रहे हैं, कौन कौन से संगीतज्ञ रहे हैं, ये सब आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना होता है। इस आर्ट एंड कल्चर में को आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। इसमें बहुत टफ नाम रहते हैं और बहुत टफ होता है इसको याद करना। नॉर्मली स्टैटिक जीके की तरह ये होता है, रटते जाओ, इसमें समझते जैसा कुछ होता नहीं है। तो आप इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें और थोड़ा थोड़ा इसमें रोज़ ऐड करते रहें। नेक्स्ट आता है पॉलिटी बहुत इजी टॉपिक रहता है। पॉलिटी में आपको करीब 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अपने जीके में, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के सीक्वेंस पढ़ने हैं कि शुरू से लेकर अभी तक कौन कौन से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, किस ईयर से किस ईयर तक रहे हैं, किसके बाद कौन आए, किसके पहले कौन थे, वो सब आप लोगों को पढ़ के जाना है। क्योंकि एसएससी में पॉलिटी में सीक्वेंस बहुत पूछा जाने लगा है इन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स पर, इसलिए आप सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ में याद कर लीजिएगा कि कितनी सीटें लोकसभा और राज्यसभा की किस राज्य में छोड़ी गई हैं, वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बिहार में इलेक्शन अभी चल रहे हैं, नॉर्मली कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपको लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें किस किस राज्य में है वो आपको पढ़ लेनी है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं।
साथ में आप लोग को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स का सीक्वेंस पढ़ लेना है। उसके बाद आपके को पॉलिटी के अदर टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर पे क्या आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके में, जो बहुत ही आसान रहते हैं, आप आराम से इन्हें याद कर सकते हैं। नॉर्मली आपको एब्रीविएशन देखने को मिल जाएंगे और शॉर्टकट कीज देखने को मिल जाएंगी जीके में। तो आप शॉर्टकट कीज याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा। एब्रीविएशन आपको जीके की बुक में मिल जाएंगे कंप्यूटर के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको जीके में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर के लिए बहुत आसान टॉपिक रहता है, आराम से आप 2 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से करीब 7 to 9 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे देखने के लिए जीके में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें बुक्स पूछ सकते हैं, किसी की भी मॉर्चरी पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट पूछ सकते हैं, रिसेंट भी पूछ सकते हैं और बहुत पुराने भी पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट काम किए होंगे तो उनके बारे में पूछ लेंगे। सबसे लंबा क्या है, सबसे छोटा क्या है, इंडिया में, वर्ल्ड में, कुछ भी पूछ सकते हैं। ज्वालामुखी के बारे में पूछ सकते हैं। स्टैटिक जीके का टॉपिक बहुत वाइड होता है, जो हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, कंप्यूटर सबको अफेक्ट करता है। स्टैटिक जीके से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डायरेक्टली याद करने वाला ये टॉपिक होता है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता। हिस्ट्री में एक बार आप लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर देंगे, इकोनॉमिक्स समझ लेंगे, साइंस तो पूरा ही समझने जैसा होता है, कंप्यूटर समझने जैसा होता है, पॉलिटी में आप लोगों को रटना होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो इंटरेस्टिंग होता है। स्टैटिक जीके में ना तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है और ना ही कुछ समझने जैसा। आप लोग जितना रट सकते हैं उसको रटिए। नेक्स्ट होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपके 7 to 8 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी 7 to 8 क्वेश्चन की जगह 9 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को करंट अफेयर से। करंट अफेयर में कुछ भी पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकता है, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज, किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बुक एंड ऑथर से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन जीके में। स्पोर्ट्स से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। पोर्टफोलियो आते हैं और पीपल इन न्यूज, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कीम्स में आराम से याद हो जाती हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। लेकिन स्कीम से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। नॉर्मली बाकी टॉपिक से क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप लोगों को करंट अफेयर कम से कम 6 महीने पहले तक के करने हैं। जैसे नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर से आप 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर पढ़ के जाइए। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर याद नहीं किए हैं तो आप उन्हीं को अच्छे से अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए और 15 अक्टूबर तक कम से कम आप प्रीवियस करंट अफेयर पढ़ लीजिए और साथ में डेली करंट अफेयर पढ़ते चलिए, जिससे आप लोगों को एग्जाम टाइम पे एकदम प्रेशर ना पड़े कि आपको सारे करंट अफेयर अभी से पढ़ने हैं और याद भी नहीं होंगे एकदम से। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो रिवाइज भी कर पाएंगे, जिससे आप लोगों को करंट अफेयर अच्छे से याद हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने जीके के सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब मैं आवर्स बता देती हूँ कितने आवर आपको जीके पढ़नी है। आपको रोज़ कम से कम 3 आवर जीके पढ़नी है। 3 घंटे जीके आपको डेली कम से कम पढ़ना है। अगर आप लोगों ने जीके अभी तक बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो भी आप कम से कम 3 घंटे अगर डेली जीके पढ़ेंगे तो 45 to 50 डेज में आराम से अपने जीके को कवर अप कर लेंगे। इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे आप लोग। अगर कंटिन्यूसली एक सिटिंग में जीके को 3 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुबह 1.5 घंटा जीके पढ़ लीजिए और साथ में 1.5 घंटा शाम को या फिर दोपहर में जीके पढ़ लीजिए, जिसमें से आपको आधा घंटा रिवाइज टाइम देना है। मतलब आप 3 घंटे में से 2.5 घंटे याद करेंगे और आधे घंटे रिवाइज करेंगे। आपने 1.5 घंटे सुबह जीके का एक टॉपिक पढ़ लीजिए। नेक्स्ट 1.5 घंटे में जब भी आप नेक्स्ट सिटिंग में बैठेंगे तो जीके का कोई और टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो सुबह 1.5 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ ली। नेक्स्ट अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब बैठेंगे पढ़ने तो पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। आपकी हिस्ट्री करीब 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इकोनॉमिक्स आपकी 6 to 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। साइंस को पढ़ने में टाइम लगता है। साइंस आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, एंड तक भी आप पढ़ते रहेंगे तो वो चलती रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन बहुत बड़ा होता है और उसको याद करने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत टफ होते हैं। आर्ट एंड कल्चर लंबा टॉपिक होता है, इसको आप बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे जो आपकी 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी को साथ में लेके चलेंगे, आपकी पॉलिटी 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। स्टैटिक जीके आप लोग साथ साथ पढ़ते चलेंगे, आपको जब भी मन करे उसको उठा के पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर आप कंप्लीट कर लेंगे, जब आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स को पढ़ लीजिएगा। ये आपके दोनों 5 दिन में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। आप सुबह इकोनॉमिक्स पढ़ लें और शाम को कंप्यूटर पढ़ लें या वाइस वर्सा कर लें, आपके 5 दिन में दोनों आराम से कंप्लीट हो जाएंगे।
करंट अफेयर आपको रेगुलरली पढ़ना है, साथ में आप लोगों को पुराने भी याद करते चलना है और डेली के भी पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपनी जीके पढ़नी है। करीब 3 घंटे आप जीके पढ़ लीजिए और दो टॉपिक को साथ में लेते हुए चलिए। कोई भी 2 टॉपिक आप अपने पसंद के चूज़ कर लीजिए, वो ख़त्म हो जाए फिर आप नेक्स्ट जो टॉपिक चूज़ कर लीजिए। इस तरीके से आपको जीके याद करनी है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। जीके में आप लोगों को हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर हमें 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन का आंसर नहीं आ रहा है, मतलब हमें नहीं पता है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट चांसेस बनते हैं पॉसिबिलिटी के। हमें कई बार लगता है कि शायद इस क्वेश्चन का ये आंसर करेक्ट है, तो पॉसिबिलिटी कितनी हद तक है उसको आप देखेंगे। जैसे अगर आपको 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही स्किप कर देंगे, बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चांसेस रहते हैं कि आपने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, अब आपको 3 ऑप्शंस में दिक्कत हो रही है, तो भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। क्योंकि इस कंडीशन में भी अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो केवल 1/3 चांसेस रहते हैं आपके क्वेश्चन के करेक्ट होने के, 2/3 चांसेस होते हैं क्वेश्चन के इनकरेक्ट होने के। इसलिए आप इस कंडीशन में भी अपने क्वेश्चन को छोड़कर आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट बचते हैं, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में 2 ऑप्शन में दिक्कत है। इस कंडीशन में आप चाहे तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो 50% चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन के करेक्ट होने के और 50% चांसेस होते हैं क्वेश्चन के रॉन्ग होने के। 50% चांसेस क्वेश्चन के करेक्ट होने के भी हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को चाहें तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मेन तरीका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। एक तो होता है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता है कि इसका यही आंसर है, तो आप उसको बेशक करेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है, आपको क्वेश्चन की 2 ऑप्शन में दिक्कत है, तो इस कंडीशन में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपको 3 या 4 ऑप्शन में दिक्कत हो रही है तो आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। आप लोगों को जीके का उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करना है। इस कंडीशन में आपके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, करेक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है इस जीके को फॉलो करने की, एसएससी जीके को याद करने की। मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आई बटन में मैं उनकी लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेगी मेरी वीडियोज़ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।